हम संत मत्ती के सुसमाचार 19 से 16 में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति प्रभु ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। तो प्रभु यीशु ने आज उनसे कहा, भला के विषय में मुझसे क्या पूछते हो? एक ही तो भला है। किसे भला कहते हो? तो भला कौन है? ईश्वर के सिवा कोई भला नहीं है। उस व्यक्ति से प्रभु ने ये क्यों कहा कि भला? और वो सब आज्ञाओं का पालन करता था। प्रभु ने कहा, जाकर 10 नियमों का पालन करो, और वो सब 10 नियमों का पालन करता था। प्रभु ने कहा, तुम में कोई कमी है, तुम में कुछ कमी है, जाओ अपना धन बेचकर गरीबों में बांट दो। लेकिन वो बहुत उदास होकर चला गया। हम प्रभु यीशु ने ये सवाल पूछा, भला क्यों मुझे कहते हो? कौन है भला? एक को छोड़कर भला है। क्या प्रभु यीशु ईश्वर नहीं थे? क्यों उन्होंने ऐसा शब्द कहा कि भला किसे कहते हो? प्रभु यीशु ने इसलिए कहा कि उसमें कमी थी। वो बहुत धनी था और वो ईश्वर का आज्ञा नहीं मानेगा। प्रभु ने कहा, जाओ अपने धन संपत्ति को बेचकर गरीबों में बांट दो। लेकिन वो उदास होकर चला गया। इसलिए प्रभु ने कहा, धनियों को स्वर्गराज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। सुई के नाके से ऊंट का निकलना सहज है, लेकिन धनियों का प्रवेश करना मुमकिन है। हम पैसे को, धन को, दौलत को ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं उस व्यक्ति की तरह, तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हम उस धन का सदुपयोग ना करें, जैसे लाजरूस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि लाजरूस बहुत गरीब और भूखा प्यासा वे उस धनी के व्यक्ति के घर के पास पड़ा रहता था। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, भूखा प्यासा था। तो लाजरूस जब मरा तो वो इब्राहिम पिता के गोद में गया, और जब वो धनी व्यक्ति मरा वो नरक में गया। जब उसने आँख उठाकर नरक से आग में जलते हुए देखा कि लाजरूस तो इब्राहिम पिता के गोदी में बैठा है, तो प्रभु ने, उस व्यक्ति ने कहा, धनी व्यक्ति ने, कि इब्राहिम पिता लाजरूस को भेजिए और वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरे गले में लगा, मैं बहुत प्यासा हूँ, गला मेरा सूख रहा है। तो उन्होंने कहा, नहीं, वो नहीं आ सकता। तुम याद करो अपने दिन, तुम धनी थे, तुम खाने के मेज में अच्छा अच्छा भोजन करते थे। लाजरूस भूखा प्यासा तुम्हारे दरवाजे के पास पड़ा था, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। आज वो सुख में है और तुम दुख में हैं। प्रभु इब्राहिम पिता, लाजरूस को भेज के मेरे भाइयों को भी समझाइए, वो भी बहुत धनी है, वो भी ऐसा करें। तो इब्राहिम पिता ने कहा, उनके पास संहिता है, मूसा का द्वारा दिया गया पुस्तक है। तो आज वो पुस्तक क्या है? बाइबल। वो 10 नियम स्वयं प्रभु यीशु मसीह पूर्ण बने 10 नियम को पालन करके। तो वही 10 नियम आज हमसे प्रभु यीशु सुसमाचार के द्वारा कह रहे हैं कि हमें भी 10 नियम का पालन करना है और प्रभु के लिए अपना दिल में, अपने घर में जगह बनाए। हम देखते हैं कि लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं कि माँ को कहीं जगह नहीं प्राप्त हुआ, तो गाय के गौशाले में अपने बेटे को जन्म दिए थे उन्होंने, क्योंकि संसार इस योग्य नहीं था। पाप के कारण, अंधकार के कारण कहीं भी जगह नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, और मनुष्य को ईश्वर ने अपने सदस्य बनाए। उसके बाद मनुष्य के पास जगह नहीं था प्रभु को जन्म देने के लिए। सृष्टि ने ईश्वर का स्वागत किया। गाय उस वक़्त एक बच्चा जन्म देकर वो अपना स्थान को, माँ को देख के उस दर्द में अपना स्थान देती है। गाय का कितना महत्व है यहाँ पर। उसने सबसे पहले ईश्वर का दर्शन किया। उसकी आंखें देखिए, कजरारी आंखें हैं उसकी, बहुत सुंदर आंखें हैं गाय की।
उसने प्रभु को सबसे पहले देखा, दर्शन पाया और अपना स्थान दिया। तो हमें वो 10 नियम का पालन करके प्रभु को जगह देना है, प्रभु को स्थान देना है। धनी बनना कोई बुरी बात नहीं है। धन का सदुपयोग बताया इस सुसमाचार में कि हम धन का सुसमाचार गरीबों में बांट कर रहे, खुशी से रहें, उनके साथ भेदभाव ना करें। इस तरीके से हम देखते हैं जक्कैस के सुसमाचार में, जक्कैस बहुत कद में छोटे थे, बहुत कद में छोटे थे, और वो वहाँ से प्रभु आ रहे थे भीड़ के साथ, प्रभु यीशु आ रहे थे भीड़ के साथ। तो उसको जैसे ही पता चला प्रभु यीशु इस तरफ से आ रहे, तो वो बहुत छोटे कद के होने के कारण वो गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते और वहाँ से गूलर के पेड़ पर से वो प्रभु का दर्शन करते। और प्रभु क्या करते, वो तो आत्मा की था रखते हैं ना, हर मनुष्य के आत्मा की था रखते हैं, हमारे सोच विचारों की बातों का सब कुछ का वो ध्यान। वो सीधे जक्कैस के पास गूलर के पेड़ के नीचे आ जाते और कहते हैं, जक्कैस आ जाओ, आज मैं तुम्हारे घर भोजन करने आ रहा हूँ। जक्कैस जल्दी से उतरे पेड़ के नीचे से, कहने लगे, हाँ प्रभु, चलिए प्रभु, आज ही मैं अपना धन का जो भी है मेरे पास, मैंने जो भी लिया है लोगों से, वो सब मैं आज ही 10 गुना लौटा देता हूँ। जिससे मैंने कर्जा लिया उस सबको मैं आज ही लौटा देता हूँ, सबको दे देता हूँ मैं पैसा। प्रभु ने कहा, आज इस घर का उद्धार हुआ। जिसे मानव पुत्र ढूंढने आए थे वही ये जक्कैस थे। 99 को छोड़कर एक भेड़ ढूंढने आए थे। वो एक एक भेड़ को ढूंढते रहते, हमारे पास भी आएंगे हमको भी ढूंढने के लिए। जक्कैस ने देखिए वहाँ पश्चाताप किया एक तरीके से, उसने तुरंत अपना हिसाब किताब प्रभु के सामने रख दिया कि प्रभु मैं आज ही सबका क्लियर करता हूँ।